चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के जीती हुई सीट पे दावेदारी पेश कर दी है और इस एक सीट की वजह से एनडीए में टूट पड़ सकता है। सबको पता है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते और अब मामला तो यह है कि जहां से जीतन राम मांझी का उम्मीदवार जीता हुआ है, वहां से चिराग पासवान इस बार अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और इस एक सीट के बदौलत दोनों में एकदम से वॉर छिड़ सकता है, दोनों में रार छिड़ सकता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी जानकारी आपके पास होनी भी चाहिए कि एक सीट की वजह से दो बड़े नेता आपस में क्यों टकराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते, एक दूसरे को कुछ खास भाते नहीं है ये लोग। मतलब आपने देखा होगा कि जब मौका मिला है जीतन राम मांझी को चिराग पासवान के ऊपर कुछ बोलने का, जीतन राम मांझी ने बोला है। इन्होंने कहा है कि भाई चिराग पासवान गलत राजनीति करते हैं, चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ हैं। तमाम तरीके के बयान जो है वो जीतन राम मांझी के आए हैं और इधर जो है वो चिराग पासवान की तरफ से बयान जो गया है वो ये गया है कि भाई साहब आप तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तो आपकी बातों को हम वैल्यू ही नहीं करते। जीतन राम मांझी के बातों का वैल्यू चिराग पासवान नहीं करते, तो चिराग पासवान को ज्यादा सीरियस जीतन राम मांझी नहीं लेते। अब दरअसल इन दोनों में अदावत इस बात को लेके भी है कि दलित का सबसे बड़ा नेता कौन। चिराग पासवान को लगता है कि वो है और जीतन राम मांझी दावा करते हैं कि वो हैं और इसी दावेदारी की वजह से दोनों में जो है वो हल्का फुल्का नोक झोंक हर बार देखने को मिलता है। लेकिन इस बार तो एक वाजिब वजह भी है, वजह है एक सीट और इस सीट के वजह से दोनों आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बता दूं आपको कि विधानसभा सीट सिकंदरा जो जमुई का सीट है, यहां पे अब चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती का एक बयान आता है जिसमें अरुण भारती कहते हैं कि भाई साहब आप इस बात को समझिए कि सिकंदरा जो सीट है वहां से अब हम अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतारेंगे। मतलब स्वघोषित, किसी ने ये बात नहीं कहा, एनडीए का कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बात जो है वो यहाँ पे चिराग पासवान के जीजा ने कह दिया। अब ये सिकंदरा सीट आपको बता दें तो 2020 में यहां से हम पार्टी चुनाव लड़ा था और यहां से हम पार्टी के उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी चुनाव जीते भी हैं। इस बात पे चर्चा हो रही है कि प्रफुल्ल मांझी दोबारा उतारे जाएंगे, लेकिन इधर चिराग पासवान के दावेदारी के बाद एनडीए में तनातनी शुरू हो गई कि सिकंदरा सीट पे कौन उतरेगा। अब सिकंदरा सीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो ये भी आपको बता देता हूं। दलितों का गढ़ कहा जाता है सिकंदरा और ये सीट जो है वो भी आरक्षित है। मतलब कई मामलों में आपको ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि दलितों का बड़ा नेता कौन, और ऐसे में जहां पे दावेदारी इस बात को लेके हो कि दलितों का बड़ा नेता कौन, वहां पे चिराग पासवान पीछे कैसे हट सकते थे और इसी वजह से उन्होंने सिकंदरा सीट पे अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को यह बात चुभ सकती है क्योंकि ऑलरेडी उनका जीता हुआ विधायक है और इस वजह से जीतन राम मांझी इसके विरोध में भी उतर सकते हैं। मतलब एक सीट जनाब, एक सीट जो है एनडीए में उथल पुथल ला सकता है और दो दलित चेहरे, दलित के दो सबसे बड़े नेता आपस में जो है वो टकरा सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो है कहीं ना कहीं इनकी अदावत बढ़ सकती है। ऐसा दिखने लगा है सिकंदरा सीट को। सिकंदरा सीट जैसे मैंने पहले ही बताया आरक्षित सीट है, मतलब यहां से जब भी कोई उम्मीदवार उतरेगा तो वो दलित जाति का ही होगा, तभी यहां से वो उम्मीदवारी ले सकता है। और ऐसे में दलितों का नेता बनने का टैग तो दोनों को चाहिए, यानी चिराग को भी चाहिए, यहाँ पे जीतन राम मांझी को भी चाहिए और खासकर वहां पे जो कर रहा है, मतलब पूरा अगर जमुई देखा जाए तो जमुई में अभी जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का घर रहा है। और लोकसभा के चुनाव में जब जमुई से चिराग के जीजा अरुण भारती लड़े थे तो सिकंदरा सीट मतलब सबसे ज्यादा वोट देने वाला सीट था। तो इस मामले में भी खास है कि भाई साहब ये तो वोट हमें लोकसभा के चुनाव में मिला है तो हमारी दावेदारी पहले बनती है। विधानसभा में जीते हैं जो है वो हैं जीतन राम मांझी के विधायक, तो उनकी भी दावेदारी पहले बनती है। अब ये पहले हम यहां से चुनाव हम लड़ेंगे, यहां से चुनाव हम लड़ेंगे, ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं एनडीए में तनातनी बढ़ा रहा है। दो दलित चेहरे आपस में टकरा सकते हैं। फिलहाल आप बता सकते हैं कमेंट करके कि सिकंदरा सीट किसके हिस्से में जाने चाहिए, यानी चिराग पासवान या फिर जीतन राम
माझी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।